हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं सिविक्स का सेकंड लेसन फेडरलिज्म। जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में जिन बच्चों को जहां पर भी जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। फेडरलिज्म हमारा लैटिन वर्ड फोडस से लिया गया है। फोडस से लिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर। पावर बिटवीन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। फेडरलिज्म हमारा लैटिन वर्ड फोडस से लिया गया है। फोडस का क्या मतलब है? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ये जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, एक तो सिंपल लैंग्वेज में देखो ऐसे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो गई, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ पावर। पावर्स का विभाजन हुआ, यानी पावर हमने सेंट्रल को भी शेयर किया है, स्टेट को भी शेयर किया है, लोकल को भी शेयर किया है। शेयर किया है से आ गए हम अपने पुराने लेसन। हमारा पुराना लेसन था पावर शेयरिंग। इस लेसन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्ड में पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स हैं, जिसमें हमारा हॉरिजॉन्टल है, हमारा वर्टिकल है, पॉलिटिकल पार्टी है, मूवमेंट्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स है, सोशल ग्रुप्स हैं। तो हम यहाँ पे केवल ध्यान देंगे जो हमारा वर्टिकल पावर है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इस पावर में क्या पढ़ा गया था? इस पावर में यही पढ़ा गया था ना कि पावर कैसे डिवाइड की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। पिछले वीडियो में ये बताया गया था कि सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल के बीच में जब पावर हम शेयर करते हैं तो इसी को बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को यहां पे देखो केवल। अब फेडरलिज्म कहां से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड फोडस से। क्या स्टैंड करता है? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। वो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कौन सी थी? सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि पावर शेयर जो हुआ कैसे, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। साथ में पावर शेयरिंग में हमने दो एग्जाम्पल पढ़े थे, एक बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम में पावर कैसी शेयर की हुई थी? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर हुआ था मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बट श्रीलंका में क्या हुआ था? श्रीलंका में ओनली वन गवर्नमेंट। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बेल्जियम में क्या था? बेल्जियम में फेडरल फॉर्म था, यानी फेडरल गवर्नमेंट। श्रीलंका में यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल क्या है? फेडरल सामने है,
सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। श्रीलंका में यूनिटरी क्या है? यूनिटरी में केवल यूनिट मीन्स होता क्या है? एकता, एक। ओनली वन गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री। पूरे देश के लिए जब एक गवर्नमेंट होती है तो हम उसे बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ शेयरिंग है वो है हमारा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि जिसे हम बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये बिल्कुल सिंपल है। एक फीचर्स तो तुम्हारा हो गया कि फेडरल क्या है? मोर देन वन गवर्नमेंट, यानी मोर देन वन गवर्नमेंट इन द कंट्री। ये फेडरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, पहला यही है कि एक से अधिक गवर्नमेंट होनी चाहिए कंट्री में। Each tier of the government, each government have their own jurisdiction। इस पॉइंट को समझो, जुरिडिक्शंस क्या है? एक वर्किंग एरिया। सपोज ये तुम्हारा स्कूल है, गेट से इंटर किए, गेट से इंटर करने के बाद ये तुम्हारा 1 to 5th क्लासरूम है, 6 to 8 है, 9 to 12 है। यहां पे हो तुम, क्या तुम यहां जाओगे? नहीं। यहां जाओगे? नहीं। तो जाओगे कहां? यहां पे जाओगे। यानी ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा जुरिडिक्शंस है, जहां पे तुम्हें पढ़ना है, जहां पे तुम्हें काम करना है। वैसे ईच गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिडिक्शंस, यानी उत्तर प्रदेश का इतना है तो उत्तर प्रदेश में ही सरकार काम करेगी यहाँ के सिटीजन के लिए। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा नहीं जाएगी। वो कब जाएगी? वो परमिशन मिलेगी तब, यानी वहां की गवर्नमेंट जब इनको इनवाइट करेगी। In matters of taxation, administration and legislation, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है तो उसकी जो असेंबली है वो उसी असेंबली में तो वर्क करेगी, ये तो है नहीं दूसरे। टैक्स लॉ कहाँ के लिए बनाएगी? उत्तर प्रदेश के सिटीजन के लिए। यहाँ के जो ISPCS है, एडमिनिस्ट्रेशन है जो यहाँ का, वो उत्तर प्रदेश के लिए वर्क करेगी, ना कि मध्य प्रदेश के लिए वर्क करेगी। जो इनका जुडिक्शंस है, जुडिक्शंस ऑफ ईच गवर्नमेंट was specified in the constitution। जिन गवर्नमेंट का जितना जुरिडिक्शंस है वो कहां मेंशन किया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या दे रहा है? उनको गारंटी दे रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, each government can make law for revenue, make law for each government। ये रेवेन्यू का मीन्स है मनी। बिना मनी कुछ काम होगा? नहीं होगा। तो ईच गवर्नमेंट क्या करती है? रेवेन्यू के लिए लॉ बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट अपना बनाती है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिस्प्यूट,
बिटवीन द गवर्नमेंट्स। टू लेवल्स की गवर्नमेंट्स हैं, हो सकता है स्टेट टू सेंट्रल, स्टेट टू स्टेट। टू स्टेट्स के बीच में या फिर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट होगा तो उसे रिजॉल्व कौन करेगा? केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट इज रिजॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट। उसे कौन रिजॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट। साथ में ये कोर्ट को पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट करने की, को जब भी गवर्नमेंट को कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन को समझ में नहीं आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेनेशन कौन करता है? कोर्ट करता है। नेक्स्ट, फंडामेंटल प्रोविजंस of the constitution cannot be changed by single level of the government। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे कोई भी गवर्नमेंट अकेले चेंज ही नहीं कर सकती। पार्लियामेंट में कितने हाउस है? 2, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो 2/3 की मेजोरिटी फ्रॉम द बोथ हाउस। अगर उसे फंडामेंटल प्रोविजन चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन का तो सबसे पहले लोकसभा एंड राज्यसभा से 2/3 की मेजोरिटी, देन हाफ ऑफ द स्टेट्स। कंट्री में जितने स्टेट्स हैं उनमें से हाफ स्टेट से इसको क्या कराना पड़ेगा? पास कराना पड़ेगा, तब कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविजन क्या होगा? चेंज होगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ईच लेवल हैज अ गवर्नमेंट, ईच लेवल पे एक गवर्नमेंट होगी। सेकेंड, एवरी गवर्नमेंट और ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट हैव ओन जुडिक्शंस, उनका एक अपना जुडिक्शंस है इन द matters of taxation, legislation and administration। इसी टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन के लिए वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसे रिजॉल्व कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और कोर्ट को ही ये पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट वो करता है। उसमें कोई भी डाउट्स होता है लोगों को तो कोर्ट ही उसको क्या करती है? इंटरप्ट करती है। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविजन सिंगल लेवल की गवर्नमेंट कभी चेंज नहीं कर सकती है। उसे कौन चेंज करेगा? पार्लियामेंट सबसे पहले, वो भी कब? 2/3 की मेजोरिटी, देन हाफ ऑफ द स्टेट्स। देश के आधे स्टेट्स जब उसको पास कर देंगे अपनी असेंबली से तब वो फंडामेंटल प्रोविजन चेंज होगा। साथ में जो उनका जुडिक्शंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन उनको क्या देता है? गारंटीड देता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 2 टाइप्स में है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन and holding together federation। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, या तो आएगा कमिंग टुगेदर फेडरेशन एक्सप्लेन करो, या तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एक्सप्लेन करो, या फिर आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ज्यादातर ये डिस्टिंग्विश में आता है। फेडरेशन मोर देन वन गवर्नमेंट, यानी बोथ प्लेसेस में, बोथ टाइप्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट क्या है? मोर देन वन गवर्नमेंट है। टुगेदर साथ में रहती हैं, कम एक आती हैं और एक पहले से ही रहती हैं। कैसे? द इंडिपेंडेंट स्टेट्स केम टुगेदर and form a bigger unit। बिगर यूनिट फॉर्म किए। यहां पे
a large country decides to divide between सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या होते हैं, 7 होते हैं, तो एक बड़ी यूनिट बनती है, जबकि यहाँ पे लार्ज कंट्री क्या है, अपनी पावर्स को डिवाइड करती है लो लेवल पे, सेंट्रल स्टेट फॉर्म में। इसमें जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैव मोर पावर। ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स के पास क्या है, बहुत ज्यादा पावर है, एंड दे एंजॉय सर्टेन टाइप ऑफ ऑटोनॉमी। तो जाहिर सी बात है, जब इनके पास ज्यादा पावर है तो इन्हें अलग तरीके की ऑटोनॉमी मिली होंगी वहां पे, जबकि यहां सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, मोर पावरफुल है। अब कमिंग टुगेदर में एग्जाम्पल देखते हैं। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, होल्डिंग टुगेदर में इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। अपने नेबरिंग में चले जाते हैं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका हमारी क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट है। इसके अलावा फ्रांस, जापान, ये सब भी क्या है, हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो कमिंग टुगेदर क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स 7 आते हैं एक बड़े फॉर्म में, तो बनता है कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में लार्ज कंट्री अपनी पावर को क्या करती है, डिवाइड करती है, तो सेंट्रल स्टेट फॉर्म में होता है। इंडिपेंडेंट स्टेट्स को ज्यादा पावर रहती है कमिंग टुगेदर में, जबकि होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावर टेंड करता है। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, while India, Spain and Belgium are the examples of holding together federation। इस लेसन के नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे।